अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिज़ाइन डायनामिक्स। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारी वंडर शेफ फिल्मोरा बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 7 है। और आज की क्लास में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है, एक से दो चीज़ें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग, एनिमेशन। तो ये एनिमेशन क्या है, किस तरीके से की जा सकती है, यही आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो सबसे पहले एनिमेशन से भी पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं कवर करना चाहूँगा जिसको हम ऑटो इनहेंसमेंट बोलते हैं। बिलफर्ज हम अपनी कोई भी फुटेज जो है अपने वंडरशेफ फिल्मोरा में इंपोर्ट करते हैं, देन उसकी कुछ बेसिक सी कलर करेक्शन हमें करनी होती है, जो कि बाज़ वक़्त हम मैनुअली भी करते हैं या बाज़ वक़्त हम उसके ऑलरेडी जो होते हैं प्रेसेट्स उनके साथ भी हम उनकी कलर करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलती है, ऑटो इनहेंसमेंट। ऑटो इनहेंसमेंट क्या है, वो खुद ही उसके अंदर से कलर डिटेक्ट करता है कि किस हद तक इसको कलर करेक्ट करना है, एंड काफ़ी हद तक आपको अच्छा सा आउटपुट निकाल कर दे देता है। यानी कि उसके अंदर जो बेसिक सी कलर करेक्शन, कंट्रास्ट, एक्सपोजर, लाइटनिंग, हाईलाइट्स, कंट्रास्ट जो बढ़ाने होते हैं या कम करने होते हैं, वो उसको फ़ौरन से अपनी मर्जी से और अपने अंदाजे से ठीक कर देता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप मैनुअली करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप अच्छे से कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार अपने फिर वंडरशेफ फिल्मोरा के इंटरफेस पर आ चुके हैं। तो करना क्या है, एज यूजुअल हम अपना एक मीडिया इंपोर्ट कर लेते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। बैनर, ये मेरा एक बैनर है, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। देन इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने टाइमलाइन पर। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि ये ऑलरेडी सिंगल कलर्स में है, तो इसलिए इसको ये कलर एनहांसमेंट क्या करेगा, लेकिन फिर भी कर देख लेते हैं। यहाँ से जाएं, ये जो दो टॉपिकल लेंस करेक्शन, ड्रॉप शेडो, इसको आप अभी ना छेड़ें। ड्रॉप शेडो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन अभी ना छेड़ें, लेंस करेक्शन भी ना छेड़ें। ये हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट क्लास में। तो अभी हमें जो करना है वो है ऑटो इनहांसमेंट। इसको जस्ट चेक करें तो यहाँ से इसने जो है आपकी इनहांसमेंट थोड़ी कर दी है, कलर ग्रेड कर दिया है, लेकिन अभी आपको पता नहीं लग रहा क्योंकि इमेज जो है कुछ इस फॉर्म का है। हाँ जी, इसमें देखें कि इस वक्त ये यूँ था। आप इस वाले जो मेरी शर्ट के कलर को देखें और अब देखें, सॉरी, यहाँ पर कितना फ़र्क आ जाता है इसकी ऑटो एनहांसमेंट बढ़ाने या गिराने से। ये देखिए इस वक्त कैसी है शर्ट का कलर, एंड अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये इसका थोड़ा सा डार्किश शेड आ जाएगा। देन इसको ओके करें, एंड इसको अगर हम बड़ा कर देखें तो इसने काफ़ी हद तक इसको कलर करेक्ट कर दिया, यानी कि ब्लैक जो है उनको बढ़ा दिया। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट के केस में आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। मतलब मकसद ये था कि आप सिंपल इन वन क्लिक, छोटी सी चीज़ है, आप इसकी ऑटो इनहांसमेंट कर सकते हैं इन वन क्लिक। देन जो नेक्स्ट हमें चीज़ करनी है वो है एनिमेशन। एनिमेशन यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके करने के लिए हमें सिंपली करना क्या है, पहले तो इसका हम थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। चलिए, वो कहाँ से हमें टाइम मिलता है, एडजस्टमेंट्स में जाइए, हम एडजस्टमेंट पढ़ें। यहाँ पर एक टाइम मैंने मिस किया है, कलर। ये बाकायदा एक पूरी थ्योरी है, कलर थ्योरी वो नहीं, लेकिन कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरी प्लेलिस्ट भी बन सकती है, लेकिन मैं इसको इंटरमीडिएट कोर्स में कवर। देन जो नेक्स्ट हमारे पास टैब आता है वो है एनिमेशन। एनिमेशन क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, के फेड इन, फेड आउट। यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें जो है मूव करती नज़र आ रही है। यहाँ पर फेड आउट होता नज़र आ रहा है, यहाँ पर फेड इन होता नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये टॉप जाता नज़र आ रहा है, ये स्पिन करता नज़र आ रहा है, ये भी रोटेट करता नज़र आ रहा है, एंड ये जो है इंक्रीज इन साइज़ होता नज़र आ रहा है, ये डिक्रीज इन साइज़ होता नज़र आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, तो ये सब कुछ एनिमेशन है। ये इसका मकसद क्या है, आप चाहें अपने टाइमलाइन पर इनको इम्पोर्ट करें एंड अपने जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। अब जब आप इसको प्ले करके देखें तो क्या होता है, ये इसने की है एनिमेशन। यानी कि हम समझाते हैं सिस्टम को कि तुम लोकेशन ए पर इस जगह पर होगे और लोकेशन बी पर जो है तुम इस जगह पर होगे और इस पोजीशन में होगे, और जो दरमियान का इंटरवल जो है वो खुद कवर करता है। किस बेस पर करता है, हमें कैसे बताना है कि आप लोकेशन ए पर इस जगह और लोकेशन बी पर इस जगह
हम यूज करते हैं की फ्रेम्स का। की फ्रेम्स क्या है? ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मार्क के तौर पर लगाते हैं लोकेशन ए एंड देन लोकेशन बी पर। तो जो दरमियान का इंटरवल है वो जो है हमारा जो भी चीज़ ऑब्जेक्ट है कुछ भी है वो खुद कवर करता है। हर जगह की फ्रेम्स का यही काम है। देन यहाँ पर तो हो गया है इस केस में ये, अगर हम चाहें तो हम इसको डिलीट कर दें सिंपल इस इफेक्ट को, एंड इसको हमने डिलीट कर दिया। और यहाँ से एक ऑप्शन जो है हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये प्रीसेट की ऑप्शन है, यहाँ से प्रीसेट एनिमेशन ऑफ करें, प्रीसेट लेगेसी एंड बाउंस टू जूम इन। यहाँ पर जो है कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं अट्रैक्टिव से, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बता दिया, अब जो भी चाहे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको भी बंद करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ में जाने के बाद क्या कर सकते हैं कि आप अपने कुछ जो है प्रीसेट्स बना सकते हैं, अपनी मर्जी की एनिमेशन ले सकते हैं जो आप चाहें। आप मल्टी टाइप की लें, मतलब कि उसमें 2-3 तरह की एनिमेशन जो है वो साथ हों, और आप चाहें तो सिंगल भी, जो भी आप चाह रहे हैं वो एनिमेशन ले सकते हैं। तो वो किस तरीके से लेंगे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जाएं, फर्स्ट पॉइंट पे बिल फर्स्ट, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करें। इस वक्त हमारी लोकेशन पोजीशन ये है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर जाएं, इसको स्केल डाउन कर दें। यहाँ पर जो है दूसरा की फ्रेम ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि यहाँ से एक शॉर्ट टेल एरो जो है वो जा रहा है लॉन्ग हेड की तरफ, लार्ज हेड की तरफ। यानी कि एक एरो जाहिर कर रहा है ये कि ये पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जा रहा है। ये बीच का जो इंटरवल है ये खुद तय करेगा। हमने लोकेशन ए पर क्या कहा था उसे कि तुम इस जगह पर होगे, एंड लोकेशन बी पर क्या कहा था इस जगह पर होगे। अब ये दरमियान का जो इंटरवल है ये खुद तय करेगा। कैसे करेगा चलिए एक बार देखते हैं। इसको प्ले करते हैं एंड ये देखिए ये जो एनिमेशन कर रहा है ये इसने खुद देखी है। हमने इसको सिर्फ बताया कि लोकेशन ए पर यहाँ, लोकेशन बी पर यहाँ। अगर हम चाहते हैं कि लोकेशन बी पर ये थोड़ा सा रोटेट होकर पीछे जाए तो हम एक दफ़ा उसकी जिधर जाना है उसको उस जगह तक छोटा करके एंड वहाँ पर उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे जितना हम चाह रहे हैं। तो दरमियान का जो इंटरवल है वो उतना ही रोटेट करता हुआ आएगा जब तक उस पोजीशन पर ना पहुँच जाए जिधर के हमने कहा है। अब क्या, अब एक और काम करके देखते हैं। इसको करिए डिलीट। डिलीट कर देने के बाद सिंपली यहाँ से करें क्या, एक की फ्रेम ऐड करें एंड यहाँ से जाएं आप हाफ इंटरवल तक एंड स्केल, सॉरी ओपेसिटी, ओपेसिटी में हम जाते हैं। ओपेसिटी इसकी डाउन कर दिए, पॉइंट 1 पर जाएं एंड देन प्ले करें। प्ले करने पे क्या हुआ तो इसकी ओपेसिटी यूं डाउन आई। अक्सर जगह आपने देखा होगा कि स्क्रीन जो है या एकदम अंधेरे से डार्क होती है, वो क्या होता है, वो भी यही चीज़ होती है की फ्रेमिंग। सब कुछ जो एनिमेशन है एक एक चीज़ की फ्रेमिंग पर वर्क कर रही होती है। हर चीज़ जितनी भी एनिमेशन आपने देखी है कि कोई चीज़ सामने से गुजरी, अमूमन के 3D कली भी हर चीज़ की फ्रेमिंग पर होती है। मूवमेंट सारी आप सोच लें कि की फ्रेम पर होती है। तो यही आज की क्लास का मकसद था कि आपको बताऊं कि एनिमेशन क्या है, किस लिए इंपॉर्टेंट है एंड किस तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल बेसिक सा इंट्रो था, लेकिन इंटरमीडिएट एंड वास्ट में हम सब कुछ देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे, बड़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। तो यही आज की क्लास का मकसद था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।